गाइस, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसमें आपको मिलेगा फास्टेस्ट 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन द सेगमेंट, मस्कुलर लुक्स, टेक लोडेड एंड पावरफुल 250 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन प्रेजेंटिंग द हीरो एक्सट्रीम 250R। एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसके लुक्स इतने अपीलिंग हैं और परफॉर्मेंस दैट विल श्योरली ब्लो योर माइंड। सो लेट्स चेक इट आउट। अब एक्सट्रीम 250R के परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अगर इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, आई फील हीरो हैज़ किल्ड इट। इतनी सुंदर, इतनी अपीलिंग दिखती है मोटरसाइकिल। फ्रंट इतना अग्रेसिव है, रियर इतना शार्प है, जब आप इसको चलाएंगे हर कोई आपको मुड़ मुड़ के देखेगा। उसके बाद 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आपको बढ़िया हैंडलिंग और बढ़िया स्टेबिलिटी मिलती है। और अब अपन फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट भी आप देखिए कितना अग्रेसिव, कितना बढ़िया दिखता है। फ्रंट में आपको सबसे पहले फर्स्ट इन सेगमेंट इंटेलिजेंट हेडलैम्प इल्यूमिनेशन मिलेगा। तो जैसा अपन कार में देखते हैं ना, हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो जैसी डार्कनेस होगी ये हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, और फिर जैसी ब्राइटनेस होगी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद यहाँ पे DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे LED टर्न सिग्नल। उसके बाद 43 mm के गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स हैं, और रियर में आपको मोनोशॉक मिलेगा। उसके बाद फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में भी डिस्क ब्रेक है, और दोनों तरफ आपको पेडल डिस्क मिलती है। ऑल्सो वी हैव डुअल चैनल ABS, और यहाँ पे आपको ABS के मोड्स भी मिलते हैं। सो अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। एंड उसके बाद जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, मतलब इतना अग्रेसिव, इतना मस्कुलर है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, सो यहाँ पे आपको 250 सीसी का DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 30 PS एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन वगैरह दिया गया है। एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ। 12.5 लीटर्स का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलेगा, और टैंक आप देखिए कितना मस्कुलर दिखता है। उसके बाद यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, स्टार्ट करने के लिए SOS बटन, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स, हॉर्न इज़ ऑल्सो गुड। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसमें आपको फ़ोन वगैरह कनेक्ट करने का पूरा ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, यहाँ पे टॉप स्पीड, देन वी हैव द ओडोमीटर, एवरेज स्पीड, रियल टाइम माइलेज, सर्विसिंग का, देन वी हैव द रोड एंड ट्रैक मोड, दिस इज़ फॉर द ABS। सो अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। उसके बाद अपीयरेंस, नेविगेशन, म्यूज़िक, सो मल्टीपल फीचर्स हैं, वेरी टेक लोडेड। ना अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सीट की तरफ। सो राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है, और पिलियन के लिए भी आपको यहाँ पे डिसेंट एरिया मिलता है। कुशनिंग इज गुड, यहाँ पे ग्रैब रेल भी है। ना अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के रियर लुक की तरफ। रियर से देख रहे हैं आप कितनी अग्रेसिव, कितनी शार्प दिखती है। पीछे की तरफ आपको LED टेल लाइट मिलेगी। उसके बाद LED टर्न सिग्नल, एकदम शार्प डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे टायर हैगा 150 सेक्शन का चौड़ा टायर, जिसकी वजह से रियर में एकदम बढ़िया लुक आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा। देन वी हैव दिस वेरी इनोवेटिव साड़ी गार्ड। सो बहुत ही अग्रेसिव लुकिंग मोटरसाइकिल है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। लेट्स गो।
फर्स्ट ऑफ ऑल द फील ऑफ राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इज ऑन अनदर लेवल। इतनी सुंदर, इतनी अपीलिंग दिखती है कि हर कोई आपको मुड़ मुड़ के देखता है। एंड उसके बाद जब हीरो बोलता है कि दिस इज द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट, मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से पावर आती है, द इनिशियल पिकअप इज वेरी गुड। आफ्टर दैट फ्रॉम द मिड रेंज टिल द रेड लाइन, ये इंजन इतने अग्रेसिवली पुल करता है, इतने अग्रेसिवली पावर देता है कि जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करेंगे आपके चेहरे पे स्माइल आने वाली है। सो ऑल ओवर द रेव रेंज द पावर इज़ वेरी गुड और इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, बिल्कुल भी आपको वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होंगे। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग, बिल्कुल भी हीटिंग वगैरह नहीं है। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, बट स्टिल बिल्कुल भी ये इंजन हीट अप नहीं हो रहा है। सो देयर आई फील दिस इंजन इज़ वेरी गुड। पावर एकदम अग्रेसिव है, काफ़ी अग्रेसिवली पावर आती है और इससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलता है। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ऑल ऑफ दैट हैपेंस विदाउट एनी इशू। एकदम हल्के एफर्ट में आप गियर चेंज कर लेंगे। सो गियर बॉक्स भी बहुत अच्छा है, नॉट एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल अग्रेसिव, नॉट एट ऑल अनकम्फर्टेबल, बट हल्की सी अग्रेसिव है। सो आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पेग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। और सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है टैंक को ग्रिप करने के लिए। सो इन अ कॉर्नर यू कैन ईजिली ग्रिप इट। और अगर आपको इसको और अग्रेसिव करना है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। सो वेरी कंफर्टेबल और आपको वो स्पोर्ट्स बाइक का फील भी आता है। जो आप हल्का सा लीन होते हैं उसकी वजह से आपको स्पोर्ट्स बाइक का फील भी आता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। ऑल्सो आपको यहाँ पे ABS के मोड्स मिलते हैं। सो अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is damn good. Like considering the nature of this motorcycle, rear brake बहुत अच्छा है. The bite is very good. The feedback is very good. The stopping power is very good. So rear is a very good brake. बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ. Front is also damn good. The bite is very good. The calibration is very good. The stopping power is very good. So the brakes are not an issue with this motorcycle. बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग है. Also the tractability of this engine is very good. Right now we are in 4th gear और मैं एकदम ऐसे आराम से चल रहा हूँ. इंजन बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है. तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आप इसको सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी. और जैसे ही फिर आप थ्रॉटल ओपन करते हैं, द एग्जॉस्ट नोट, द साउंड फ्रॉम द इंजन, फ्रॉम द एग्जॉस्ट बहुत ही मज़ेदार है. सो प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक फीलिंग. बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ. सो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है. बिकॉज यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स में आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलता है. बट यहाँ पे जिस तरीके से इनिशियल की डैम्पिंग की गई है ऑन द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है. सो अगर एकदम से कोई गड्ढा वगैरह आता है, दिस मोटरसाइकिल टेक्स केयर ऑफ इट. एंड आफ्टर दैट इनिशियल डैम्पिंग इट्स ऑन द स्टिफर साइड. सो फिर आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी, प्रॉपर फीडबैक और प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है जब आप इसको कॉर्नर्स वगैरह में लीन करेंगे. प्रॉपर कॉन्फिडेंस है. सो नॉट एन इशू. सो दोनों ही जगह आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है. नॉर्मल राइडिंग के लिए कंफर्ट भी है और जब आप अग्रेसिवली राइड कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस वो भी है. सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ. सो विद दिस मच पावर एंड दिस मच अग्रेसिवनेस, स्टिल आपको यहाँ पे अच्छा माइलेज मिलने वाला है. सो यू कैन गेट अराउंड 28 to 33 किलोमीटर्स पर लीटर. 28 से लेके 33 किलोमीटर्स पर लीटर उतना माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड नंबर. लुकिंग एट द पावर, द कैपेसिटी एंड द अग्रेसिव नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, 28 to 33 इज़ अ वेरी गुड नंबर और उतना आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बाकी फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड. इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है. एंड द मेन थिंग इज़ द फील ऑफ राइडिंग दिस मोटरसाइकिल. इतनी निम्बल फील होती है, इतनी एजाइल फील होती है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे वेट वगैरह फील नहीं होने वाला है. वैसे भी इट्स अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल. सो एकदम निम्बल फील होती है, एकदम एजाइल है. यू कैन ईजिली पुश इट इन अ कॉर्नर. एंड उसके बाद जब आप नॉर्मली भी चलाते हैं
everyone looks at you because the design is so damn good. So वो एक बढ़िया बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। तो जैसा कि इस बाइक का नाम है एक्सट्रीम, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम लुक्स और एक्सट्रीम टेक मिलता है। अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो स्टैंड आउट करे, जिसके लुक्स एकदम कमाल के हों और जिसकी परफॉर्मेंस आपकी सारी चिंताओं को पीछे छोड़ दे, फिर मैं कहूँगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ जाना चाहिए। एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 250cc नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट। सो बहुत कमाल की है। बाकी आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है मैं कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन सो नेक्स्ट वीडियो। बाय।